जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2024-25 के लिए। ठीक है, तो क्लास में बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप सिलेबस जान जाते हैं कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्र बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और ये आपके पेपर का नाम है, आपको एडमिट कार्ड पर भी लिखा मिलेगा। ठीक है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वैचारिक ढांचा। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और क्लास तो आप लोगों का शुरू ही हो गया है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे साथियों, इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देंगे और अपने सभी साथियों को हमारे साथ जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए सिलेबस 2024-25 एग्जाम के लिए इसमें आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा 8 यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब आप 11th और 12th 10th में 9th में रहते हैं तो वहाँ आपको लेसन पढ़ना होता है। ठीक है, चैप्टर लिखा होता है। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ आपको लेसन और चैप्टर की जगह यूनिट दिए रहते हैं। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, शिक्षा के संप्रत्यय एवं उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा के संप्रत्यय एवं उद्देश्य। अच्छा, इसके अंतर्गत आपको प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं परंपरा, हमारे भारत में प्राचीन ज्ञान किस तरह से दिए जाते थे, उसके प्राचीन भारतीय ज्ञान के परंपराएं क्या क्या थी उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जीवन की संकल्पना, गुरु और शिक्षा की संकल्पना। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, विद्या और ज्ञान के विद्या और ज्ञान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है शिक्षा के उद्देश्य, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य दिया है। उद्देश्य में आपको शिक्षा के उद्देश्य में व्यक्तिवादी है। ठीक है, व्यक्तिवादी है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है और व्यावसायिक है। ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। अच्छा सर, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा के कार्य, शिक्षा के कार्य क्या क्या होते हैं, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, मानवीय मूल्य पर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, यानी जो शिक्षा है वह आपके मानवीय मूल्यों पर पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपका हस्तांतरण होती रहती है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण हेतु शिक्षा, राष्ट्रीय अवबोध हेतु शिक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण हेतु शिक्षा पढ़ना है। राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है उसके लिए भी हमें शिक्षा के लिए शिक्षा पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये आपको यूनिट 2 में डिस्कस करना है। ठीक है, चलें अब यूनिट 3 में क्या पढ़ना है भैया, आपको यूनिट 3 में पढ़ना है शिक्षा के अभिकरण। शिक्षा के अभिकरण है, औपचारिक है, अनौपचारिक है और नौपचारिक है, ये आपके शिक्षा के अभिकरण हैं। अच्छा, यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान एवं शिक्षा पढ़ना है यूनिट 4 में। ठीक है, चले आपका ज़्यादा समय ना लेते हो, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है और उसके महत्व क्या क्या हैं। ठीक है, अच्छा पद्धतियाँ पढ़ना है। पद्धतियों के अंतर्गत डाल्टन पद्धति पढ़नी है आपको, मॉन्टेसरी पद्धति पढ़नी है, किंडरगार्टन पद्धति पढ़नी है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 और पूर्व माध्यमिक शिक्षा भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चले यूनिट 6 में आपको पढ़ना है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है और उसका महत्व क्या क्या है। भारत में प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है यूनिट 6 में। चलिए यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना भैया, यूनिट 7 में आपको पढ़ना है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है, भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है यूनिट 7 में। अब यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है, भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न मार्गदर्शक और नियामक समिति। ठीक है, अच्छा इसमें देखेंगे भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न मार्गदर्शक कौन कौन रहे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यूनेस्को से ये संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एससीईआरटी पढ़नी है, एनसीटीई पढ़नी है और एआईसीटीई पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी का मतलब क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। एससीईआरटी का क्या है आपका, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीटीई क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। एआईसीटीई
ATE क्या है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये आपको पढ़ना है यूनिट 8 में। ठीक है साथियों, ये रहे आपके 8 यूनिट। अच्छा, आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको कॉलेज से संबंधित अपडेट भी दिए जाते हैं, तो ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में। वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF मिलेगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।